Hi guys, today we are going to read about the structure of earth means interior of the earth या हिंदी में कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो कैसे एक्टिविटी करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स बिगिन। अर्थ की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट जो है, पहली बात तो ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो जस्ट लाइक अ अनियन है। उसमें एक लेयर के बाद दूसरी लेयर और दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर होती है। इसमें मेनली 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसको हम डीपली थोड़ा सा जानेंगे और इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ लीजिए कि द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और जो आपकी मेंटल आती है वो 16% कंसिस्ट होती है एंड 83% जो है वो कोर है। और रेडियस है आपकी अर्थ का 6371 किलोमीटर्स। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी जो क्रस्ट है, यानी क्रस्ट को कहते हैं सियाल, हिंदी में सियाल भी कहते हैं। और सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। The earth is made up of several concentric layers with one inside another inside. मीन्स कि एक के अंदर एक परतें इसमें पाई जाती हैं। द uppermost layer over the earth surface is called as crust. ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल दी लेयर्स। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर। मीन्स कि जो हमारी क्रस्ट होती है जिसको हम सियाल भी कहते हैं और हिंदी में इसको भूपटपटी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये सबसे पतली परत होती है और इस परत की ये विशेषता होती है कि ये कॉन्टिनेंट्स में तो इसकी परसेंटेज अलग होती है और आपकी ओशनिक एरियाज़ में इसकी परसेंटेज अलग होती है। जैसे ये ओशनिक एरियाज़ में इसकी जो क्रस्ट की परत होती है उसको कंसीडर करते हैं 5 किलोमीटर तक और जो हमारी कॉन्टिनेंटल एरियाज़ होते हैं उसमें ये 30 किलोमीटर तक कंसीडर की जाती है। ठीक है, और इसमें एक और बात ये होती है कि द मेन मिनरल कंसिस्ट ऑफ क्या, सिलिका एंड एल्युमिनियम। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि इस लेयर के बारे में ये कहा जाता है कि ये लेयर जो है बहुत ज़्यादा थिन तो होती ही होती है कि द क्रस्ट हैव लो डेंसिटी। क्योंकि इसमें लो डेंसिटी होती है इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये टूट सकती है, जल्दी से टूट जाती है। द क्रस्ट वेरिएस अंडर द कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक एरियाज एंड ओशन इज़ लाइक कैविटी फिल्ड विद वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो क्रस्ट होती है ये ब्रूटल इन नेचर होती है बिकॉज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ये क्रस्ट जो है इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है। क्यों ब्रेक हो जाती है? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इससे किसको रास्ता मिल जाता है, जो मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा होता है उसको वे मिल जाता है बाहर आने के लिए। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड लेयर आती है उसको मेंटल कहते हैं। अब मेंटल में क्या होता है, मेंटल का मेनली मेंटल जो है आपकी वो किससे बनी है, उसका अनदर नेम है सिमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम, इन दो चीज़ों से मिलके बनती है सिमा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या जानते हैं, ये चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो 2900 किलोमीटर्स तक इसकी थिकनेस होती है और जो मेंटल होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर पार्ट और अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फेयर। लेकिन एस्थेनोस्फेयर में सिर्फ मेंटल को ही नहीं, अपर मेंटल और क्रस्ट को भी कंसीडर करते हैं और ये जगह दोनों वीक होती हैं इसलिए। और इसको समझ लिया ऐसे कि इसको
क्रस्ट से लेके अपर मेंटल तक 200 किलोमीटर तक टुगेदर इसको काउंट करके हम एस्ट्रोनोस्फीयर कंसीडर करते हैं। और क्योंकि इसका जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, वीक होती है, जिससे क्या होता है, मैग्मा फाउंड्स अ वे टू आउट। क्या होता है, मैग्मा को रास्ता मिल जाता है और मैग्मा जो है वोल्केनोस के थ्रू मैग्मा इरप्ट हो जाता है। ठीक है, और हम इसके बारे में क्या जान सकते हैं, ये जो है इसका जो कंसिस्ट है मेंटल का वो 16% तक पाया जाता है। अब बात आती है आपकी किसकी, थर्ड जो है कोर। कोर का क्या है, कोर इज कंप्राइजेज ऑफ आउटर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है वो क्या होता है, आउटर कोर की सबसे बड़ी बात ये है कि वो लिक्विड फॉर्म में है और वो 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है, मेंटल से आगे 2300 किलोमीटर तक। और जो इनर कोर है वो 1200 किलोमीटर्स तक फैली हुई है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है। अब इस लेयर की ये क्वालिटी है कि यहाँ पे डेंसिटी हाईएस्ट होती है। और इस लेयर का एक और नाम भी है, क्या, वो है निफे। निफे को हम कंसिडर करते हैं निकेल और फेरस से, फेरस को हम लोहे के उसमें जानते हैं। और ये 3500 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है वो 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। Inner core mostly consists of iron and 5000 to 7000 degree Celsius. Thanks for watching.